चलिए आज हम बात करते हैं बांग्लादेश से जुड़ी एक खबर के बारे में जो कि दिन ब दिन भारत के लिए खतरा बनती जा रही है। तो क्या खबर है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद इसके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो क्या पाकिस्तान से बड़ा खतरा जो है वो बांग्लादेश बन चुका है। संसदीय समिति ने माना है कि चीन और कट्टरपंथी भी इसमें दखल दे रहे हैं। वहीं भारत को इस पर बड़ा एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। 4-5 दिन से चल रहे बांग्लादेश में जो विद्रोह है उससे भारत को बहुत बड़ा जो खतरा है वो सामने आ सकता है, क्योंकि उसकी जो सीमा है वो भारत से बिल्कुल सटी हुई है, जो कि एक बड़ा जो खतरा है वो सामने आ सकता है। वहीं चीन जो है वो महज थोड़ी ही सी दूरी पर जो है वो भारत से दूर है, जो कि एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो क्या है इसको हम देखते हैं। 1971 में जो देश भारत की ही वजह से अस्तित्व में आया था, वही सबसे बड़ा राजनीतिक जो संकट है वो भारत के लिए बन गया है। अगस्त 2024 से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो उनमें जो रिश्तों में जो उथल पुथल है वो जारी है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बदतर जो हालत है वो हो चुकी है। विदेशी मामलों की संसदीय समिति ने भी आगाह किया है कि अगर भारत जल्द इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो इसको ये बड़ा जो खतरा है वो भारत के लिए सामने आ सकता है। तो बांग्लादेश किन वजहों से भारत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है और उससे निपटने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए, इन पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि बांग्लादेश के द्वारा गंभीर जो खतरे हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला खतरा है जो कि है भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बांग्लादेश की बुरी नज़र। मार्च 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीनी यात्रा के दौरान कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हुए हैं, समुद्र तक पहुंचने वाले बांग्लादेश ही उनका एकमात्र इकलौता रास्ता है। यानी कि जो पूर्वोत्तर जो जमीन है भारत की वो राज्यों से घिरी हुई है। वहीं अगर समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश को उनका इकलौता रास्ता जो है वो समुद्र से होकर ही मिलता है, नहीं तो पूर्वी उत्तर के जो देश जो जमीन है वो राज्यों से घिरी हुई है। वहीं दिसंबर 2025 में नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनद अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर्स को अलग थलग कर दिया जाएगा। यानी कि ये हैं सिटीजन पार्टी के नेता हसनद अब्दुल्ला, इन्होंने कहा था अगर ये बांग्लादेश को अस्थिर किया तो हम 7 सिस्टर यानी कि जो हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनको ये अलग थलग कर देंगे। वहीं बीते दिनों में एंटी इंडिया लीडर उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भारी विद्रोह प्रदर्शन हुआ है। यानी कि इनकी मौत के बाद जो अभी प्रदर्शन जो चल रहा है वो इनकी मौत के ही बाद हुआ है। इन्होंने अपनी मौत के कुछ ही घंटों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी देश हैं वो बांग्लादेश का हिस्सा इन्होंने बताया था। नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का जो हिस्सा है इन्होंने अपना बताया था। इन जो टिप्पणी है इन दोनों जो नेता हैं इन दोनों ने जो टिप्पणी की है उनको भारत जो है वो हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जो संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि उसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे चिकन नेक क्या है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को बाकी देश से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर लंबा है और 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। इसे चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम जो इनके बीच में दूरी है। चिकन नेक किसे कहा जाता है, ये है बांग्लादेश है ये, और ये है इंडिया, और इसी के बीच में इसे हम चिकन नेक कहते हैं। इसकी महज जो चौड़ाई है वो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी है। इसके एक तरफ नेपाल है, हम देख सकते हैं एक तरफ इसके नेपाल है, वहीं दूसरी तरफ इसके बांग्लादेश है। यहाँ चीन से महज इसकी दूरी जो है वो 200 किलोमीटर है। यहाँ से चीन की जो दूरी है महज 200 किलोमीटर दूर है। पिछले 54 साल से सिलीगुड़ी की सुरक्षा को लेकर भारत आश्वस्त था, सुरक्षित था, संतुष्ट था, लेकिन अब ये चिंता का सबब बन चुका है, क्योंकि चीन और बांग्लादेश के जो नेता हैं वो
गठजोड़ जो है वो कर रहे हैं और आपस में जो हथियार है उनका भी लेन देन कर रहे हैं। वहीं भारत के लिए ये बड़ा जो खतरा है वो साबित हो सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश के लालमोरेघाट एयरबेस से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। वहीं त्रिपुरा, असम और मिजोरम और बांग्लादेश मेघालय की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं और ये हमारा बांग्लादेश, ये उनका बांग्लादेश। ये मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा और असम की जो सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती हैं, जो कि 135 किलोमीटर जो लालमोरी निरहाट जो एयरबेस है उसकी दूरी बांग्लादेश की जो एयरबेस है उससे 135 किलोमीटर दूर है और इसी एयरबेस पर चीन का भी नियंत्रण स्थापित है। दूसरे खतरे की बात करें तो वो है बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ तीसरा मोर्चा जो है उसको खोल दिया है। तो ये मोर्चे क्या हैं, इनके बारे में देखें तो 1948, 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ हुई 3 जंगों में भारत को पूर्व और पश्चिमी दोनों तरफ से हमलों का डर बना रहा। तब चीन भी तीसरा मोर्चा होता है, जिससे 1962 में भारत मात खा चुका था। ये 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और पूर्वी सीमा से हमले की चिंता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि भारत ने ही इसको बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। तो उसकी तरफ से जो हम बेखबर थे कि ये जो है वो हमला भी कर सकता है या हमारे खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं। 3 की जगह केवल भारत को 2 मोर्चों के लिए ही तैयार रहना पड़ता था, जो कि पाकिस्तान और चीन माने जाते हैं। अब 64 साल बाद बांग्लादेश ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट और चीन पाकिस्तान से नज़दीकी के चलते ये तीसरा मोर्चा भी फिर से एक्टिव कर दिया है। यानी कि बांग्लादेश जो है वो भारत के लिए षड्यंत्र चीन और पाकिस्तान से मिलकर कर रहा है। जैसे अब भारत को अपनी सारी सैन्य तैयारियां 3 मोर्चों पर फोकस करते हुए करनी पड़ेंगी, जो कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान है। ये तीनों मोर्चे भारत के लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं तीनों देशों के मुकाबले भारतीय सैन्य शक्ति कितनी है। तो ग्लोबल रैंकिंग में जो बांग्लादेश है वो 35वें स्थान पर आता है, पाकिस्तान 12वें स्थान पर आता है और भारत 4थे स्थान पर आता है। वहीं जो चीन है वो 3रे स्थान पर आता है। तो चीन और भारत के बीच कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भी काफ़ी दूरी है। वहीं भारत की पाकिस्तान से भी काफ़ी दूरी है और बांग्लादेश को तो हम देख ही सकते हैं, भारत 4थे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश जो है वो 35वें स्थान पर 31 जो दूर है, 31 गुना दूर है। अब देखते हैं एक्टिव फोर्सेस के बारे में। तो कितनी जो एक्टिव फोर्स हैं, तो भारत की बात करें तो भारत की 14.6 लाख जो एक्टिव फोर्स एक्टिव है। चीन की बात करें तो चीन की जो फोर्स है वो 20.4 लाख एक्टिव है। पाकिस्तान की 6.5 यानी कि 6.5 लाख एक्टिव फोर्स एक्टिव है। बांग्लादेश की 1.6 हम 1.5 लाख मान सकते हैं। इनकी जो फोर्स है वो 1.5 लाख एक्टिव फोर्स है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के 2229 एयरक्राफ्ट हैं, चीन के 3309, पाकिस्तान के 1399 और बांग्लादेश के 214। ये जो आंकड़ा है ये IISS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी के मुताबिक जो है वो दिया गया है। अब बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, तो भारत का जो डिफेंस बजट है वो $75 है, चीन का $266.85 बिलियन है। बात करें बांग्लादेश के डिफेंस की, तो उसका जो पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का 4.3 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान का $9 बिलियन है। तो इसमें भारत का भी अच्छा स्थान आता है इन दोनों से, लेकिन चीन का ज़्यादा है। अब तीसरे खतरे की बात करें जो कि है बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों को बढ़ावा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा ने सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने दावा किया है कि हाफिज सईद जो हैं वो खाली नहीं बैठ सकते और
ये जो है वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की भी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। वहीं राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में रिसर्च के स्कॉलर इफ्तिखार उल बख्तर लिखते हैं कि बांग्लादेश की नई रिजीम सिस्टमेटिक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, काउंटर टेररिज्म एजेंसियों को दूसरे कामों से लगा रही है और उनकी पावर भी छीन रही है। जिन आतंकवादियों को उम्र कैद या मौत की सजा दे दी गई थी, यानी कि जो आतंकवादी उम्र कैद या मौत की सजा के लिए उनकी जो सजा है वो जारी कर दी गई थी, उन्हें बेल मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इनकी जो दिमाग में भारत को नुकसान पहुंचाने की जो षड्यंत्र हैं वो चल रहे हैं। सुरक्षा बलों को भी लग रहा है कि सरकार के कुछ लोग किसी मकसद से ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल भी अब कंफ्यूजन में है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। 1971 में पाक आर्मी के साथ मिलकर कई हत्याएं करने वाले जमात-ए-इस्लामी जमात-ए-इस्लामी मार्च 2026 में होने वाले चुनाव में भी उतरने वाले हैं। यानी कि आतंकवादी 1971 में पाक आर्मी में शामिल हुए थे, जिन्होंने कई जो हत्याएं हैं वो की थी। उनका नाम है जमात-ए-इस्लामी, जो कि 2026 के चुनाव में शामिल होने वाले हैं। वहीं शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने दावा किया है कि बांग्लादेश में आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुका है। यानी कि ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आतंकी कैंप हैं वो शुरू हो चुके हैं और अलकायदा के कमांडर एक्टिव हैं। यानी कि जो अलकायदा के कमांडर हैं वो एक्टिव हैं और लश्कर के सरगना भाषण भी दे रहे हैं। बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के पाकिस्तानी पार्टी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन उल कायदा से संबंध है। यानी कि बांग्लादेश की जो संगठन है उनका जो संबंध है वो तहरीक-ए-तालिबान जो कि पाकिस्तान की है और आतंकवादी संगठन अल कायदा से भी काफ़ी गहरे संबंध बताए जा रहे हैं। चौथे खतरे की बात करें तो वो है बांग्लादेशी पोर्ट्स, एयरबेस और पर चीन का कंट्रोल। तो भारतीय सेना के पास बांग्लादेश के कई स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स और एयरबेस पर चीन का कंट्रोल है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। लाल मोनिहरहाट जो एयरबेस है वो दूसरे विश्व युद्ध के इस एयरबेस को फिर से शुरू करने के लिए चीन बांग्लादेश की मदद कर रहा है। भारत से इसकी दूरी महज 20 किलोमीटर दूर है। यानी कि लालमोनिरहाट जो एयरबेस है बांग्लादेश का, जिस पर चीन का नियंत्रण है, वो भारत से उसकी जो दूरी है वो महज 20 किलोमीटर दूरी है, जो कि काफ़ी बड़ा खतरा है। ये है लालमोनिहार एयरबेस, जो कि भारत की जो सीमा है वो ये है। तो इसकी महज जो दूरी है वो 20 किलोमीटर बताई जा रही है। इस पर चीन का सीधा नियंत्रण भी बताया जाता है। यहाँ पे है यहाँ पे है बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट और यहाँ पे चटगांव पोर्ट। तो ये भी भारत के करीब है और ये भारत की 7 सिस्टर्स के पास है, जो कि त्रिपुरा है। 2019 से 2023 तक बांग्लादेश ने लगभग 72% जो हथियार हैं वो चीन से खरीदे हैं। पाकिस्तान के बाद चीन अपने सबसे ज़्यादा हथियार बांग्लादेश को ही बेचता है। यानी कि सबसे पहले स्थान पर पाकिस्तान आता है ज़्यादा हथियार बेचने में, और दूसरे स्थान पर हम बांग्लादेश को देख सकते हैं। मोहम्मद यूनुस इसी साल चीन में $2.2 बिलियन के 20 Z-10 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा भी जता चुके हैं। अब हम बात करें पांचवें खतरे की, जो है धर्म के नाम पर पक्का दोस्त बना पाकिस्तान। तो 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तब इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन सत्ता का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान ही रहा। 55% आबादी होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान को बजट का सिर्फ 20% ही मिलता है। 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ये यहाँ से शासन किया करते थे। लेकिन 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार से नया देश बना, जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। शुरुआत से ही ये देश भारत के पाले में रहा है, लेकिन अगस्त 2024 से सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। शेख हसीना के हटने के बाद से ये देश अपना रंग दिखा रहा है।
एक साल में अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस 2 बार पाक पीएम शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से उनकी एक भी मुलाकात नहीं हुई है। ये इनसे 2 बार मिल चुके हैं, इनसे 2 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी से ये एक भी बार नहीं मिले हैं। 1971 की जंग के बाद नवंबर से पहली बार पाकिस्तानी युद्धपोत PNS सैफ चटगांव पोर्ट पहुंचा था। बांग्लादेश की वजह से अब पाकिस्तान और चीन के युद्धपोत आसानी से भारतीय सेना की निगरानी कर सकते हैं, जो एयरबेस है लेरहट मोर नीस जो एयरबेस है उससे भारत की जो दूरी है वो महज 20 किलोमीटर है। उसी पर चीन का नियंत्रण है, जहां से चीन पाकिस्तान और चीन भारत की जो गतिविधियां हैं उन पर सीधा नियंत्रण जो है वो जो निगरानी है वो कर सकते हैं। दोनों देश अब रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश और चीन जो हैं वो दोनों आपस में जो साझेदारी है उसको बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, हथियार बनाएंगे, और इसकी वजह से पाकिस्तान की पहुंच भारत की पूर्वी सीमा तक हो जाएगी। अब आता है छठवां खतरा, जो कि है भारत में अवैध अप्रवासियों के घुसपैठ के बारे में। भारत बांग्लादेश सीमा का करीब 25% हिस्सा नदी क्षेत्र है। यहाँ फेंस नहीं लगा सकते, लेकिन जिसकी वजह से अवैध अप्रवासी जो हैं वो आसानी से भारत में घुस जाते हैं। बांग्लादेश और सीमा नज़दीक है, जहाँ से अप्रवासी जो है वो आराम से भारत में घुस जाते हैं, जिनका पता जो है वो नहीं चलता। इनकी शक्लें भारतीय जैसी ही होती हैं। भारत में इनके कई रिश्तेदार भी रहते हैं, इस वजह से पहचानना इन्हें भी मुश्किल हो जाता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर 164 गांव आते हैं। इनमें से कई गांव ऐसे हैं जिनके संसाधन दोनों देशों के लोग साझा तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहां बॉर्डर पोस्ट बनाना या 24 घंटे पेट्रोलिंग करना मुमकिन नहीं है। इस अवैध अप्रवासियों का कोई सटीक डेटा नहीं है। कई अनुमानों के हिसाब से इनकी संख्या 12 लाख से 20 लाख तक हो सकती है। इनकी जो संख्या है वो 20 लाख तक बताई जाती है। इसकी वजह से देश की असल आबादी को जरूरी संसाधन नहीं मिल पाते, यानी कि जो वास्तव में भारतीय हैं उनको संसाधन नहीं मिल पाते हैं। जनगणना प्रभावित होती है और सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा इन अप्रवासियों के बारे में कहते हैं, अगर बार बार करो जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उन्हें अपने मेजबान के पास भेज दो। ये अभियान बिना रुके जारी रहना चाहिए। यानी कि ये कहते हैं कि जो अप्रवासी आते हैं उन्हें तुरंत बांग्लादेश भेज दिया जाना चाहिए। अब बात करें बांग्लादेश को काउंटर करने या भारत जो है वो क्या कर रहा है। तो बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद से ही भारत समझ गया था कि उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, यानी कि शेख हसीना के हटने के बाद से ही जो भारत है वो समझ गया था उसके लिए जो खतरे हैं वो बढ़ सकते हैं। तुरंत कई कदम उठाए गए हैं जिनसे भारत की सुरक्षा पुख्ता की जा सकती है। 3 नई गैरिसन की तैनाती की गई है, जैसे कि 3 नई जो गैरिसन है उनकी जो तैनाती है वो सीमा के आसपास ही की गई थी। नवंबर में ही बांग्लादेश की सीमा से लगे धुमरी जिले में लचित बोरकुफन मिलिट्री स्टेशन की नींव रखी गई थी। ऐसे ही बिहार के किशनगंज और पश्चिमी बंगाल के छोपरा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास 2 नए फॉरवर्ड बेस भी बनाए गए थे। यह तीनों लोकेशन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इर्द गिर्द ही हैं, जिनसे बांग्लादेश से आने वाली किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सकता था। ये छोपरा जो कि यहाँ स्थित है, किशनगंज जो कि मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है, और धुबरी जो यहाँ पर स्थित है, ये काफ़ी नज़दीक है जहाँ से अनुमान जो है वो खतरे का लगाया जा सकता है। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई गई है, जैसे भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर सीमा के कई इलाकों में फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग यानी कि जो तार होते हैं वो नहीं है। दिसंबर 2024 में ही पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर BSF का सर्विलांस बढ़ा दिया गया था। ज़्यादा CCTV कैमरा भी इंस्टॉल किए गए थे।
मेघालय बॉर्डर पर भी बीएसएफ के जवानों को यूनिफॉर्म के साथ पहने जाने वाले कैमरे दिए गए जो रात में भी सर्विलांस कर सकते हैं, यानी कि रात में भी वो जारी रहते हैं। अवैध अप्रवासियों की वापसी भी की गई थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत सरकार ने नई रिजीम से संभावित खतरे को आंकते हुए अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने का आदेश भी दिया था। अगस्त 2025 तक ऐसे करीब 2500 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। इसके अलावा इस साल का जुलाई 2025 तक अवैध रूप से भारत आने की कोशिश कर रहे 3500 यानी कि 3536 बांग्लादेशियों को भी रोका गया है, जो 25 में भी भारत में आने वाले थे। भारत को बांग्लादेश से कैसे निपटना चाहिए? बांग्लादेश को भारत से कैसे निपटना चाहिए, अगर इसकी बात करें तो बांग्लादेश को भारत से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, तो यह समझने के लिए हमने जेएनयू में प्रोफेसर राजन कुमार और पूर्व एम्बेसडर जेके त्रिपाठी और एक पूर्व डिप्लोमेटिक से बात की है, यानी कि राजन कुमार और जेके त्रिपाठी से बात की है। क्या बातें की हैं? जैसे कि बांग्लादेश में स्थिरता लाने की कोशिश करें। बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बांग्लादेश में स्थिरता लाना। वहाँ चुनाव होने वाले हैं, इसमें चाहे बांग्लादेश नेशनल पार्टी जीते या फिर जमात इस्लामी, जरूरी है कि वहाँ स्थिरता आए। इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। दूसरी, बातचीत से रिश्ते जो है वो बेहतर करें। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए हैं, इन्हें अभी भी बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से सुधारा जा सकता है। जेके त्रिपाठी कहते हैं कि भारत के पड़ोसियों को लगता है कि भारत उन पर अपनी दादागिरी दिखाता है। भारत को जरूरत है कि वह इस सोच को दूर करे। तीसरा एक्शन हम ले सकते हैं, तीसरा बड़े एक्शन के लिए भी तैयार रहें। जैसे कि अभी तो भारत को बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर 1971 की तरह भारत में रिफ्यूजी का संकट बढ़ जाए तो सख्त कदम उठाने की भी तैयारी रखनी चाहिए। क्या पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा जो है वो बना है बांग्लादेश? इस पर बात करें तो भारत के विदेशी मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश के बीच हालात पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। बांग्लादेश के साथ हमारी पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं है जहां मतभेदों को सुधारना असंभव हो सके, यानी कि हमारी बांग्लादेश से जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान के बराबर अभी खराब नहीं हुए हैं। इसकी तीन वजह हैं, जैसे कि बांग्लादेश की पहचान केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई पहचान भी है। दूसरा है, बांग्लादेश में सेमी डेमोक्रेटिक राजनीति है, जनता की चुनी सरकार आती है। बांग्लादेश की सीमा पाक आर्मी जैसी नहीं है, उसने अपनी लोगों के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर दिया। पूर्व भारतीय डिप्लोमेटिक वीणा सीकर के मुताबिक बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, यानी कि ये कहती हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर बांग्लादेश जो है वो भारत के खिलाफ हो रहा है तो उसका सीधा जिम्मेदार पाकिस्तान है। वो बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहते हैं, वहाँ अपने अधिकार भेज रहे हैं। यह भारत के लिए बहुत खतरनाक स्थिति मानी जाती है। पाकिस्तान में लंबे वक्त रह रहे भारत के एक पूर्व डिप्लोमेटिक बताते हैं कि सीमा पार से आने वाला कोई भी संकट बड़ा नहीं होता है। पाकिस्तान एक परिचित संकट है, लेकिन बांग्लादेश कितना बड़ा संकट बन सकता है यह अभी भी भारत ने अनुभव नहीं किया है, यानी कि अभी भी हमारा भारत के साथ कोई ऐसा जो गंभीर जो स्थिति है वो नहीं बनी है। इसके मुताबिक हम नहीं कह सकते कि बांग्लादेश हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर इसे सही समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो बांग्लादेश भी बहुत खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।